हो, ठीक है। तो इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी कि वाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल इन ब्रीफ। बट मुझे कुछ बातें बोलनी थी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जो मैंने फ़ील किया है, तो या एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है, आपको 95% ये पता होता है, एग्ज़ाम हॉल में ही पता चल जाता है कि हाउ इज़ दिस एग्ज़ाम एंड आपने इसमें क्या किया है। और दूसरा ये था कि जब मैं 31st को जब ये, और मुझे 95% ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि मेरा एग्ज़ाम क्या हुआ है और इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। फिर उसके बाद जब 31 जनवरी को जब ये आया था, तो मुझे समझ में आया कि जिसका मैंने 170 या 172 डाला है, उसमें से मेरे 19 क्वेश्चन जब गलत ही हो गए हैं, तो मैं मेरी और मेरिट लो हो गई है वो पीजीटी में। और जबकि पीजीटी में मेरे बहुत अच्छे चांसेस थे, मेरे से गलतियाँ हो गई। और दूसरा ये था कि रही बात टीजीटी की, तो टीजीटी में कहीं न कहीं मुझसे कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई और 1-2 रीज़निंग क्वेश्चन शायद गलत हो गए, तो उसकी वजह से उसमें भी थोड़ी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा बढ़ गई, जबकि उसमें मुझे लग रहा था कि हो जाना चाहिए, 185-86 मुझसे बन रहा था, ठीक है? लेकिन नहीं हुआ। वो तो उस दिन तो मुझे 100% पता चल गया कि आई एम आउट दिस। और आप मेरा वीडियोज़ भी देखोगे, तब भी मैंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं होगा। तो आप सबको ये, हर किसी को ये पता होता है, जब भी एग्ज़ाम होता है 95% एग्ज़ाम हॉल में ही पता चल जाता है, 5% आंसर की आने पे ही समझ में आ जाता है। तो सबको ये पता होता है कि हमने क्या किया है, मेरी प्रिपरेशन कैसी है, या मेरे से गलती कहाँ हुई है, या क्या चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं। तो इट्स नॉट द थिंग कि आप ये सब कर रहे हो इसकी वजह से हुआ है। नहीं, मुझे पता है कि मुझसे गलतियाँ क्या हुई हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम हॉल का अंडर कॉन्फिडेंट हुआ हो, या बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे भी मैंने बोली थी, उसकी वजह से हुआ। तो वो उसके रीज़न से है एंड आई विल वर्क ऑन इट। एंड मैं पिछले 1 महीने से ही, मतलब 31st को ही मैंने मूव ऑन कर लिया था इस चीज़ से कि मेरा इसमें होना नहीं है। जिनको पढ़ना था वो पढ़ रहे हैं, अगर मुझे भी पढ़ना होता तो मैं पढ़ रही होती। तो डोंट से कि आप मतलब ये सब कर रही हो इसलिए वजह से नहीं हो रहा है, इसके बारे में तो हम डिटेल में बात कर लेंगे। ख़ैर, लेकिन अभी का ये है कि सबको सबको अपना-अपना हाल पता है कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है, एग्ज़ाम कहाँ गलती हुई है, कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ नहीं हुई हैं। एंड मुझे भी पता है, और मैं उस पे ऑलरेडी मैंने वर्क करना शुरू कर दिया है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। सो प्लीज़ डोंट हेट दैट मच। और ख़ैर, आपका भी मेंटल स्टेटस है, आपको जो समझ में आएगा आप करोगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबको अपना सब कुछ पता होता है। आई एम नॉट हियर टू गेन सिम्पैथी, आई एम नॉट हियर टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल और कंटेंट क्रिएटर। मेरा बनने का कोई उद्देश्य नहीं है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग फॉर अ रीजन एंड दैट रीजन आई विल एक्सप्लेन क्लियरली। बाय, टेक केयर, बाय।